हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज आप सोच रहे होंगे ये मैं इतना खलारा डाल के कहाँ जा रही हूँ। मुझे आ गया बुलावा, महाकाल ने बुलाया है एंड मैं जा रही हूँ उज्जैन। बहुत टाइम से मैं ना प्लान कर रही थी कि मैं उज्जैन जाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ सम रीज़न्स की वजह से वो कैंसिल हो जाता था। मतलब पता ही नहीं, मैं जा ही नहीं पा रही थी। आई डोंट नो क्या हो जाता था, बीच में मेरा मूड चेंज हो जाता था, कुछ ना कुछ अड़चनें पड़ रही थी। एंड अब जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे उज्जैन जाना है, तो मतलब अभी भी थोड़ा ना कैंसिल ही हो रहा था। तो फिर आज एकदम से प्लान बन गया, नहीं यार पैकिंग करनी है, निकलना है। सावन भी है तो बुलावा आ गया है तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि इसकी सेविंग भी मैंने काफ़ी टाइम से जमा करके रखी थी कि मुझे उज्जैन जाना है। सो फाइनली आज मुझे वहाँ जाने का मौका मिला है। ये मेरी वहाँ की पैकिंग है। मैंने बहुत ही नॉर्मल से कपड़े लिए हैं, मतलब सारे कॉटन के लिए हैं, क्योंकि मेरा यहाँ से 32 आवर्स का ये रहेगा, ट्रैवल रहेगा। 32 घंटे का ट्रैवल रहेगा मेरा। तो उसमें ये क्या है कि मुझे थोड़े नॉर्मल कपड़े ही लेने थे, कि ज़्यादा मैं हैवी कपड़े नहीं पहन सकती थी, कॉटन के कपड़े लेने थे, ट्रैवल करना था। तो मैंने ज़्यादा ये टी शर्ट्स एंड ये ट्राउज़र्स वगैरह लिए थे, एंड ये एक आधी जीन एंड टॉप लिया था जो मुझे वहाँ पे जाके पहनना था। कुर्ता एंड ये जीन्स ली थी। तो मुझे निकलना था सुबह। तो मैंने सोचा कि चलो पैकिंग करते हैं। एंड फिर मेरा डिले हो गया तो मैं निकली शाम को निकली मैं जम्मू की तरफ, क्योंकि मुझे ना सैलून पे क्लाइंट्स आ गए। तो मुझे लगा मैं आज भी कैंसिल कर दूँगी, बट मैंने सोचा नहीं, अब मैं कैंसिल नहीं करूँगी। जाना है तो मतलब जाना है, चाहे रात को निकलना पड़े। तो फिर मैं पहुंच गई पीड़ा पहुंच के मैंने वहाँ के फेमस वाले राजमा चावल खाए। किसने पीड़ा की ये राजमा खाए, देसी घी डालते हैं, वही मज़ा आ जाता है। फिर मैं सो गई एंड फिर मैं डायरेक्ट पहुंच गई दिल्ली, क्योंकि वहाँ से मैंने जम्मू से ली थी बस। मुझे नहीं पता मैं कैसे दिल्ली पहुंच गई, क्योंकि मैंने वहाँ से पीछे से 7 घंटे का ट्रैवल किया था। तो आते मैंने बस पकड़ी, लास्ट बस थी मेरी, बस मिस होने वाली थी, लास्ट बस थी, बस पकड़ी और मैं सो गई। और उसका मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत लेट हो गया था। फाइनली मैं पहुँची चांदनी चौक पहुँच के मैंने अपनी बस की बुकिंग करवाई। और बस मेरी बहुत लेट थी, डिले हो गई थी बस 5 घंटे मैंने जो वहाँ पे आवारागर्दी करी है ना चांदनी चौक में, मुझे ही पता है। इतनी सारी शॉपिंग कर ली मैंने, इतनी सारी शॉपिंग कि मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं। फिर वहाँ पे होने लगी बारिश, एकदम से वहाँ पे बारिश होने लगी, पता ही नहीं चला। एंड भाई दिल्ली में इन्होंने बोला कि चोर बहुत होते हैं। सच में दिल्ली में होते हैं, घूर घूर के देखते हैं, ऐसा लगता है बैग छीन के ले जाएंगे। लेकिन ऑटो वाले ने मुझे चूना लगाया। वहाँ पे दिल्ली में ना ऑटो वाले बहुत चूना लगाते हैं। एंड वहाँ पे फिर मैंने पी चाय, क्योंकि बारिश मौसम में चाय अच्छी लगती है ना। एंड फिर वहाँ पे मैं पहुँची ये अपनी बस की वेट करने के लिए। लग रही है ना एयरपोर्ट की वाइब। और मेरी हालत देखो, कितना ट्रैवल करके आई हूँ। 12 घंटे का दिल्ली का ट्रैवल है एंड 7 घंटे का पीछे का ट्रैवल करके आई हूँ। और अब मुझे 12 घंटे का ट्रैवल और करना है। पता है, मुझे नहीं पता था कि इतना लंबा सफ़र हो जाएगा मेरा। तो वहाँ पे मैंने फ़ोन अपना चार्ज कर लिया एंड अपनी बस चेक करी। बस हो गई थी मेरी फिर से डिले। इन्होंने बोला बस अभी 20-25 मिनट डिले है मैम, आपकी पूरी 5 बजे ही निकलेगी। मैंने बोला चलो ठीक है, जहाँ पे इतनी वेट करी वहाँ पे और सही, क्या कर सकते हैं। एंड फाइनली वो मुझे लेने आ गया, बोला कि मैम आ जाइए, आपकी बस रेडी है निकलने के लिए। एंड फिर मैं निकली अपनी बस स्टैंड की तरफ, अपनी बस की तरफ निकली। ये दिल्ली का बस स्टैंड है, यहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हुए थे। ये मेरी बस है भाई, इतनी लग्जरी वाइब आ रही थी इसको देख के। है क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था होटल है, 7 स्टार होटल लग रहा था मुझे। 5 स्टार भी होते हैं, मुझे 7 स्टार होटल लग रहा था। ये बहुत अच्छी वाइब थी। लेकिन उन्होंने गलती कर दी, इन्होंने मुझे सीट दे दी ऊपर वाली। फिर मैंने वहाँ पे एडजस्ट किया, मैंने उनको बोला, कन्विंस किया किसी को कि भाई मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती, मुझे कृपया आप नीचे वाला कैबिन दे दीजिए। फिर एक भैया ने मेरे साथ एडजस्ट कर लिया एंड फाइनली मैं अपनी बस में बैठ गई। बस में बैठ के मुझे इतना मज़ा आया ना, क्योंकि पीछे मैं सारा सो के आई थी, कुछ भी नहीं देखा दुनिया का पता ही नहीं चला कि दिल्ली पहुंची कैसे। अब मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा देखती जाऊंगी, दिल्ली को थोड़ा देखूंगी। भाई दिल्ली में पता है इतनी गर्मी थी ना, मतलब श्रीनगर में मैंने सोचा नहीं था कि दिल्ली में इतनी गर्मी होगी। एंड ये मैं पहुंच गई गुड़गांव में स्टिल थोड़ा सा ठीक था मौसम, मतलब बादल शादल थे वहाँ पे, मौसम ठीक था, अच्छा था। एंड बस में तो वैसे भी आपको पता नहीं चलता जब तक बाहर निकलोगे तो ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, गुड़गांव की जो ट्रैफिक है भाई, ओ माय गॉड, 3 घंटे लगाए इस बस वाले में गुड़गांव से निकलते 3 घंटे। जब भी मैं देखती थी गुड़गांव, मतलब
इतना ट्रैफिक भाई, इतना ट्रैफिक क्या। एंड फिर मैं सो ही गई, मैं सोचा छोड़ दफ़ा कर सो जा। फिर मैं जब सो के उठी तो भैया ने बस रोकी थी और हम पहुंच गए थे राजस्थान। मुझे पता ही नहीं था कि हम इतनी जल्दी राजस्थान पहुंच गए, क्योंकि सारा रास्ता मैंने सो के निकाला था। एंड राजस्थान पहुंच के भाई इन लोगों का फूड मज़ा आ गया, इनका खाना खा के वहाँ पे मज़ा आ गया। हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखा था, हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी थी, सर्व इतने अच्छे से किया था इन्होंने मुझे सजेस्ट किया था मैम आप दाल बाटी खाओ। अब मैं सोच रही कि दाल बाटी खाते कैसे हैं, तो अगर नहीं मुझे खानी है तो वहाँ पे इंसल्ट हो जाएगी, तो क्या किया जाए। फिर मैंने सोचा नहीं भाई मैं वही चीज़ खाऊंगी जो मैं खा सकती हूँ, दाल बाटी क्या पता मुझे हैवी हो जाए, है ना। फिर उसके बाद मैंने मंगवा लिया अपना मटर पनीर एंड उसके साथ फुलके मंगवाए थे। बहुत टेस्टी फूड था, मतलब ऐसा फूड ना मैंने पंजाब में ही खाया था, अमृतसर में मिलता है। एंड ये वहाँ की लस्सी मंगवाई मैंने एक, मतलब इसने ना अमृतसर की याद मुझे दिला दी। फिर वहाँ से हमारे बस वाले ने भरवाया फ्यूल। इसने फ्यूल भरवाते सोचो कितना टाइम लगाया होगा, कम से कम इसको लगे थे 40 मिनट। फिर उसके बाद मैं सो गई। जब मैं सो के उठी फिर मैंने देखा कि भाई मैं तो पहुंच गई मध्य प्रदेश। वो भी कैसे गेस किया मैंने, पता है इन पंखों से गेस किया मैंने, क्योंकि आज से 8 साल पहले मैं गई थी गुरुद्वारा हजूर साहिब गई थी। उस टाइम पे मैंने ना ये पंखे शंखे देखे थे। मैं सोच रही हूँ यार मैं तो यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ, मुझे क्यों नहीं पता था कि ये वही जगह है। तो फिर वहाँ पे जाके मैंने देखा नहीं यार यहाँ पे मैं पहले आ चुकी हूँ, यहाँ पे मैं गुरुद्वारे में आई थी ये वो करके। तो मध्य प्रदेश में जब मैं पहुँची तो वहाँ पे देखा कि मतलब ये पंखे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इनका पूरा राउंड करके मैं दूसरी साइड से जाना था, तो इनको निकालते हमें 1.5 घंटा लगा था। एंड वहाँ पे ये बहुत सारे गाँव बोलते हैं ना, गाय, हाँ बहुत सारी गायें एंड ये बैल वगैरह भी थे इसमें बहुत सारे। मुझे तो और कुछ दिखाई नहीं, मध्य प्रदेश में यही थे बस, उज्जैन में भी यही थे। एंड ये हैं उज्जैन के छोटे छोटे बच्चे। 15 अगस्त थी, उसकी वजह से ये झंडे लहरा रहे थे अपने। इनकी टीचर्स बहुत मार रहे थे इनको, पता है थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे थे, क्योंकि ये शूज़ वगैरह गीले हो रहे थे इन लोगों के। एंड ये फाइनली मैं पहुँच गई इसके बस स्टैंड, उज्जैन के बस स्टैंड। वहाँ पे पहुँच के मैंने भैया को बोला कि मुझे जाना है महाकाल। बोला ठीक है आइए बैठिए। तो मैं निकल गई हूँ महाकाल की तरफ। वहाँ से बस स्टैंड से मुझे आई थिंक 5 किलोमीटर भी नहीं, 2-3 किलोमीटर ही पड़ा था। फिर मैंने वहाँ पे गेस्ट हाउस रुकी, फ्रेश हुई एंड डायरेक्ट निकल गई महाकाल के दर्शन के लिए। फिर रास्ते में ये पड़ा तो मैंने सोचा कि पहले खा लेती हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि खाया नहीं था कुछ, वही राजस्थान से जो खाया था वही खाया था। फिर मैंने सोचा कुछ खाती हूँ, तो बहुत गंदा फूड था इसलिए मैंने कुछ खाया ही नहीं। वहाँ से फिर मैं निकली अंदर दर्शन के लिए। इतनी भीड़ थी, इतना अच्छा प्रोटोकॉल उन्होंने फॉलो कर रखा था भाई, मज़ा आ गया। मतलब कोई धक्का नहीं मारता, कोई कुछ नहीं, आराम से अपनी अपनी लाइन में चलते जाओ, कोई कुछ नहीं कहता। नहीं तो यहाँ पे पंजाब में हो तो धक्के देके मार डालते हैं इंसान को, लेकिन यहाँ पे कोई धक्का नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे जैसे हम आगे पहुँचे तो लोगों ने ना भागना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं सोच रही थी ये भाग क्यों रहे हैं, इसकी वजह क्या हो सकती थी। मैं भी भागी, बट मैं इतनी तेज़ नहीं भागी। मैंने सोचा क्या करना है भाग के, यार धीरे धीरे आराम से चलते हैं। लेकिन आगे की जो थी ना वो मुझे समझ ही नहीं आई। फिर जब मैं आगे गई फिर पता चला ओ भाई आगे तो भीड़ ही बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए ये लोग इतनी तेज़ भाग रहे थे ताकि ये लाइन में लग सकें। सो मैंने तो कर लिए भोलेनाथ के दर्शन। एंड फिर उसके बाद मैं आ गई बाहर आके मैंने खाया खाना, दाल मखनी एंड फुलके। दाल बहुत बकवास थी, उज्जैन में खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर मैं बाहर निकली मैं निकल गई फिर काल भैरव की तरफ।